नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब माडवी हिडमा के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों के समर्थन में एक सॉलिडेरिटी रैली मार्च निकाला गया साबरमती टी पॉइंट से जेएनयू गेट तक। तो ये जेएनयू के इतिहास में 360 डिग्री का परिवर्तन था। अब जेएनयू की किसी गतिविधि पर बात करना और बात किया जाना महत्वपूर्ण है या बात किया जा रहा है, यही बताता है कि ये विषय निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। तो ये मार्च निकाला गया, लेकिन ये मार्च पर चर्चा क्यों हो रही है? अब इस मार्च में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग शामिल हुए और उन्होंने हिडमा के एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने को सेलिब्रेट किया। अब ये वही जेएनयू है जहां 2010 में जब दंतेवाड़ा में ताड़मेटला में 76 जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे एम्बुश लगा करके, तो उस घटना को सेलिब्रेट किया गया था। मतलब ये कि जब सुरक्षा बलों के जवान मारे गए तब उसको सेलिब्रेट किया, और आज जब ये रेड टेररिस्ट जो हैं, नक्सल जो हैं, जब इनको मारा गया तब इसको सेलिब्रेट किया गया। परिवर्तन है। जेएनयू में इतनी जुर्रत किसी को नहीं करने दिया जाता था कि वहाँ पर कोई लेफ्ट के खिलाफ इस तरह की बात हो और उसके लिए कोई सॉलिडेरिटी मार्च निकाल सके। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आगे। अब ये बहुत जेएनयू में गतिविधियां एक के बाद एक होती रहती हैं, लेकिन जब भी वहां पर अगर सुरक्षा बलों ने इनको नक्सल्स को उन पर वो किया तो उसको जेएनयू में विरोध होता था। अब चाहे वो ग्रीन हंट हो, चाहे सलवा जुदूम के द्वारा इनको नक्सलियों को ख़त्म करने का मुहिम हो, तो ये होता रहा है। अब चूंकि गृह मंत्रालय ने या गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में जो ये रेड टेररिज्म है, इसके सफाई के लिए 31 मार्च 2026 का डेडलाइन दे दिया है और ये सिमट गया है। ये लगभग अपने लास्ट लेग पर है, जो पूरे भारत में लगभग 130 जिलों में फैला हुआ था। खैर, ये डाटा है और ये डाटा सब जगह उपलब्ध है, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2000 में, अप्रैल 2000 के आसपास कारगिल जब ख़त्म हुआ था, उसके थोड़े दिन ही हुए थे कि एक फ्रेंडशिप मुशायरा हुआ था जेएनयू में, और उसमें भारत पाकिस्तान के शायर आए थे। और वो शायर जो है, उन शायरों में एक शायरा थी जिन्होंने कुछ इस तरह की बातें करनी शुरू की जो भारत के या सेनाओं के खिलाफ था या आर्म फोर्सेस के खिलाफ था। और ये एक संयोग की बात है कि उसमें दो आर्मी के जो कारगिल हीरो थे वो भी थे। तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने के बाद वो कुल 3 लोग थे, जिसमें 2 कारगिल हीरो थे। विरोध के बाद उनको विरोध दर्ज कराने की जब उन्होंने कोशिश की तो वहाँ की भीड़ ने उन 2 अफसर और उनका एक मित्र कोई था, तो इन लोगों को खूब पीटा गया। मतलब इतना पीटा गया
कि उस आर्मी अफसर को अपनी पिस्टल निकालनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए, और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने किसी तरह से उन लोगों को इंटरवीन करके जान बचाई, और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस उस सेना के मेजर से मिलने भी गए। मेजर ने अपनी बात बताई कि उसने फायर क्यों नहीं किया, जिसको लेकर के ऐसा कहा जाता है, आई विटनेस जो थे, कि जॉर्ज वॉज इन टीयर्स, उनके आंखों में आंसू थे। इस तरह की भावनात्मक बात मेजर ने की थी। खैर, अब ये बात हुई, लेकिन उसके बाद, इस घटना के बाद, वो दोनों कारगिल हीरोज का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, और उन पर बहुत सारा ये पूरा सब उनके खिलाफ पार्लियामेंट में इसको लेकर के हंगामा भी हुआ। तो ये सब किया गया। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आकर के जेएनयू में भारत के खिलाफ बात करता है और उस पर कोई विरोध नहीं कर सकता, ये है इस पूरी कहानी का लबोलबाब। वो बदला है, और वो बदल करके अब आया है कि नक्सल या जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ वहाँ पर कुछ बात होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठती है, और जो वहाँ पर आज़ादी के नारों की बात होती है उसके काउंटर में भी आ रही है कि जो लोग आज़ादी की बात करेंगे उनको जिन जिन चीज़ों से आज़ादी चाहिए उनको आज़ादी दी जाएगी। नक्सलवाद से आज़ादी मिलेगी, आतंकवाद से आज़ादी मिलेगी, और जो भी आतंकवादियों से इन सब से आज़ादी मिलेगी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जैसा एबीवीपी या और बाकी लोगों का दावा है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी जो अर्बन नक्सल की तरह से काम करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण उनको ताकत मिलती है जो नक्सलवाद के सपोर्टर्स हैं। अब ये जो माडवी हिडमा है, ये जो मारा गया है, इसके काले करतूतों को समझ लेते हैं। बावजूद इसके कि इसका कोई किसी राजनीतिक विचारधारा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस तरह का नहीं है। ये लेफ्ट के साथ, इनका सीपीआई-एमएल और जो भी इस तरह के संगठन हैं उनके साथ रहता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का इनको खुले तौर पर ना भी सही लेकिन छिपे तौर पर जरूर समर्थन रहता है, जबकि कांग्रेस के नेता भी इनके निशाने पर रहते हैं। अब ये जो माडवी हिडमा है, इसके इन्वॉल्वमेंट पर चर्चा करते हैं कि इसकी कहाँ पर होती। मैंने बताया कि जो टाडमोटला दांतेवाड़ा में जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उस घटना को अंजाम देने में इसकी हिडमा की भूमिका थी। एक घटना। दूसरी बड़ी घटना जिसको इसने अंजाम दिया था वो 2013 की थी, झिरमा घाटी में, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। उसमें कांग्रेस के नेता विद्याचरण शुक्ला समेत बहुत सारे नेता मारे गए थे। तो ये दूसरी बड़ी घटना का अंजाम दिया। तीसरी सुकमा बीजापुर में घटना घटी थी जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उस घटना में भी माडवी हिडमा की की भूमिका थी। अब ये तीन बड़ी घटनाएं देख लिया जाए तो 125 लोगों को इसने आतंकवादी घटनाओं में मार दिया था। अब इन सब के बीच जिस तरह से मैंने बताया कि पहली घटना जो घटित हुई थी उसमें जिस तरह से जेएनयू में घटना के बाद समर्थन मिला था, या कारगिल के बाद सेना जो है सेना के लोग इतने सारे लगभग 600 के आसपास मारे गए थे, और ये जो है फ्रेंडशिप मुशायरा करके
पाकिस्तान के शायरों को बुला करके और भारतीय सेना को, सिक्योरिटी बलों को जो है वो उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास रहता रहा है इनका। और ये सब होता कौन है? एक संगठन है जो काम करता है, वो उसका नाम है फोरम अगेंस्ट वॉर ऑन पीपल। अब ये कहने के लिए तो ये वार के खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ, पीस की बात करते हैं, लेकिन ये पीस के नाम पर कवर फायर देते हैं नक्सलियों को, और बहुत तरीके से। और ये जो मुशायरे या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, ये आयोजित करने का काम इसी तरह के संगठन करते हैं, FAWP जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। और ये हमेशा से फौजियों को मारे जाने को सेलिब्रेट करते रहे हैं। इनके एक पुराने JNU के एक अध्यक्ष ने तो सेना के लोगों को रेपिस्ट तक बता दिया था। तो कश्मीर में वो क्या करते हैं, इस तरह की बात है। और भारत तेरे टुकड़े होंगे ... इस तरह के बहुत सामान्य हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए। JNU में लेफ्ट का दबदबा रहा था, और पहले लेफ्ट के बहुत सारे संगठन हुआ करते थे। आइसा था, SFI था, और भी बहुत सारे संगठन थे। फिर वहाँ पर जो अंबेडकर दलितों का एक संगठन बन गया, उसके बाद RJD का छात्र मोर्चा बन गया, ABVP वहाँ पहले से सक्रिय था। पहले जो आइसा या SFI अकेले दम पर सबको हराता था, लेकिन अब बदलाव ये हुआ है कि सब मिलकर लड़ते हैं, तब भी कांटे की टक्कर ABVP देती हुई नजर आती है। इसको ट्वीट भी किया गया था कि पहले जहां ABVP को वहां 400-500 वोट मिलते थे, अब लगभग 2000 के आसपास उनको वोट मिल रहे हैं, और जीत और हार का अंतर जो है वो बहुत कम है, 200-300 रह गया है। और इस तरह की उम्मीद कर रहे थे कि वहां से इनका सफाया हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो FAWP जैसे संस्थान हैं जो कवर फायर देते हैं नक्सल को, या जो हिंसा को, या देश के टुकड़े करने वाले एलिमेंट्स को, वो कमजोर हो रहे हैं। और अब मिलकर लड़ने पर भी उस तरह की ताकत नहीं नजर आते हैं जैसी पहले नजर आते थे। और उन जगहों पर जैसे पंजाब में, जैसे हैदराबाद में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से जो लेफ्ट के से जुड़े हुए संगठनों का सफाया हुआ है, वो ये बता रहा है कि ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। इसके अलावा ये जो एक्सपोज हुए हैं सब जगह पर, उसके अलावा जो इनके खिलाफ चीजें जा रही हैं, वो इनका हिंसा के लिए समर्थन, संविधान में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए, क्यों नहीं कोई चीज हासिल की जा सकती है। दूसरा ये कि जिस तरह से JNU में लोग पहुंचते हैं, इतिहास विभाग में या अन्य किसी विभाग में, सब्जेक्ट के व्यक्ति का चयन नहीं होता है। जिसने इतिहास पढ़ा है, जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, कोई MBA, कोई BBA करके MA इतिहास में चयन हो जाता है, कोई BSc करके आता है जिसका इतिहास में हो जाता है, कोई BSc करके आता है उसका हिंदी में एडमिशन हो जाता है। ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री का यही है कि टेंडर माइंड को वहां पहले सेलेक्ट किया जाता था। अब तो खैर SUVT के थ्रू ये सिलेक्शन होता है, लेकिन पहले वहां इस तरह के लोग को ले आया जाता था जिनको मोल्ड करके इस तरह के माहौल के लिए तैयार किया जाए।
और उसमें कामयाबी मिलती थी, उसमें अब बदलाव हो रहा है। यही आज के वीडियो का मंतव्य है कि जेएनयू में बदलाव हो रहा है। अब वहां नक्सलवाद के खिलाफ नारे लगते हैं, नक्सलवाद के समर्थन में नहीं। लेफ्ट हिंसा के खिलाफ लगते हैं, देशद्रोह के जो देश के खिलाफ बात करने वालों के सामने जवाब देने वाले लोग भी खड़े हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।